तो टाइमिंग आपकी यही है 5:30 to 6:30। हफ्ते में 3 दिन लगेगी, सभी को पता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, तीनों दिन लगेगी। चलिए, तो अपना मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। तो मेरा नाम है सविता पांडे, ठीक है, और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। ये योग्यता मेरी क्वालिफिकेशन है बीएससी एंड बीएड, और लास्ट 3 इयर्स से मैं पढ़ा रही हूँ। क्लियर है? तो आज से जो आपकी मैथ्स की क्लास होगी वो मैं ही लिया करूंगी आपकी। ठीक है, पंकज सर अब से आपकी क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा कुछ रीजन नहीं, रीजन आप ही के अच्छे के लिए ही है कि आपके जो डाउट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे आप पूछ लीजिएगा। जैसे कि सर आपको बताते थे कि अगर डाउट है, अगर क्लास के दौरान वो पूछा क्लियर नहीं हो पाता तो आप क्लास से पहले आ सकते हैं 10 मिनट, और तब भी नहीं तो क्लास के एंड में भी रुकिए। आप अपने जो भी डाउट है, कि होमवर्क से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, क्लास से रिलेटेड हो, प्रीवियस क्लास से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आज से हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, सभी को पता है, क्षेत्र मिति हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मेंसुरेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा कन्वर्जन का, इकाई, है ना। जैसे हम यूज करते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना, ये सब हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। हम ये भी देखते हैं कि ऐसे हम सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं, है ना, मीटर से सेंटीमीटर में उल्टा कैसे बदलते हैं, सभी को थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से याद ही होगा। तो इसके बेसिक से हम शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है ये आपके बहुत ही ज्यादा मार्क्स कवर करता है। ठीक है, 10th में भी बहुत ज्यादा मार्क्स कवर करेगा, 9th में भी। ठीक है, बहुत ज्यादा मार्क्स कवर करता है ये। चलिए, तो स्टार्ट करें हम आज का टॉपिक। पोल सेक्शन का मेरे ख्याल से सभी को यूज करना आता है, सभी को आता है ना पोल सेक्शन का यूज करना। गुड, तो सभी को पता है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे हम पोल सेक्शन में ही उसका आंसर करते हैं। बढ़िया, ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि पहला टॉपिक क्या है हमारा, लंबाई की इकाई और उनका रूपांतरण। ठीक है, कन्वर्जन कैसे करते हैं हम, बदलते कैसे हैं एक से दूसरे में। ठीक है, सबसे पहले आप जो अपने, आपकी जो किट होती है, ज्योमेट्री बॉक्स होती है, उसमें सभी आप स्केल जरूर रखते हैं ना, फीता जरूर रखते हैं, है ना। उसमें अगर आप ध्यान से देखा होगा तो उसमें लिखा रहता है ना सेंटीमीटर, 0 से 1, फिर यहाँ 2 होता है, फिर 3 होता है ना, ऐसी कुछ यूनिट्स होती है उसी में। तो ये जो इकाइयां होती है हम किस चीज के लिए उपयोग करते हैं, नापने के लिए। ठीक है, लंबाई नापने के लिए, या ये बोल सकते हैं कि दूरी नापने के लिए भी बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, है ना। या तो लंबाई नापने के लिए या दूरी नापने के लिए। तो सबसे पहले मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है। ठीक है, बहुत ही छोटी इकाई होती है। ठीक है, लंबाई की, तो बहुत ही छोटी चीज को नापने के लिए इस्तेमाल होगी। उससे बड़ी हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर, तो थोड़ी और बड़ी इकाई होगी जो थोड़ी और बड़ी वस्तुओं को नापने के लिए इस्तेमाल होगी। फिर आता है मीटर, जो और बड़े वस्तु को नापने के लिए इस्तेमाल होगी। फिर आता है किलोमीटर, है ना, जो उससे भी ज्यादा चीजों की लंबाई नापने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम अपने आसपास देखें तो जैसे कि दैनिक जीवन में उदाहरण देख सकते हैं कि हो सकता है कि जब कभी आप अपनी हाइट नापने के लिए जाते हैं, या आपके स्कूलों में हाइट और वेट नापा जाता है ना, लंबाई और वजन कितना है आपका शायद नापा जाता होगा, तो कभी आपने नापा होगा तो वहां पे ऐसा कुछ स्केल सा रहता है ना, आप उसके नीचे खड़े रहते हैं, फिर वो फीता आपके सर पे लगाया जाता है, फिर देखा जाता है कि आपकी लंबाई कितनी है, कितना नापा जाता है किस हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं अपनी लंबाई बताऊं तो मेरी लंबाई नापी थी, मेरी कितनी थी, 168.7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है मेरी लंबाई। वहीं हम ये भी देखते हैं कि भाई फुट में भी होती है, जैसे 5 फुट 6 इंच। ठीक है, तो इंच में अलग होती है, सेंटीमीटर में अलग होती है। ठीक है, तो जो ये लंबाई वाला होता है हमारा सेंटीमीटर में नापता है हमारी लंबाई को। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 168 सेंटीमीटर, और ये दशमलव के बाद जो आता है ये उससे कम होता है ना, 7 मिलीमीटर। ठीक है, ये हाइट को
डिनोट करता है। ये आगे जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, मैंने बस एक उदाहरण दिया है कि हाइट हमारी सेंटीमीटर वगैरह में नापी जाती है। ठीक है, फिर मान लीजिए आप बाजार गए, आपको एक रस्सी खरीदनी थी, रस्सी खरीदी। रस्सी खरीदने के लिए क्या बोलते हैं आप बोलते हैं कि मुझे कि 2 सेंटीमीटर रस्सी दे दो या 10 सेंटीमीटर रस्सी दे दो, नहीं। रस्सी बहुत लंबी होती है तो हम उसे किस रूप में इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मुझे 2 मीटर रस्सी दे दो, है ना, या 4 मीटर रस्सी दे दो। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो उससे थोड़ी बड़ी यूनिट हो गई तो हम मीटर का इस्तेमाल कर लिया। अब आप कहीं जा रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल गए, है ना, घर से हम स्कूल गए, तो क्या करा हमने, घर से स्कूल जाने में आपसे कोई पूछे कि कितना दूर है, तो आप क्या बोलते हैं भाई, ये बोलते हैं ना मेरा स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर है या 4 किलोमीटर दूर है, ऐसे तो बोलते हैं। क्योंकि जो ये दूरी है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बड़ी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूनिट बड़ी है, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से आप एक चीज समझ रहे हैं कि जैसे जैसे इकाई बढ़ती जा रही है हम उतनी बड़ी बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है, यहाँ यस तक मैम। सभी को क्लियर है। ठीक है, चैट सेक्शन में लिखेंगे वाई, ठीक है, माइक को ऑन नहीं करना। ठीक है, सभी को क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़े, एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए आपके सामने एक रेखाखंड दिया हुआ है, ये जो आपको ये दर्शा रहा है, चलिए मैं इसे लाल रंग से दर्शा देती हूँ। ठीक है, ये है रेखाखंड, मैं आपसे बोलूं कि भाई इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब जरा सभी बताएंगे इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या किस चीज किस अपनी लंबाई नापेंगे, बताइए जरा, सभी चैट सेक्शन में आंसर करेंगे कि अगर मुझे एक रेखाखंड को नापना है, सेंटीमीटर तो इकाई हो गई, मैं बोल रही हूँ किस चीज से नापेंगे। वेरी गुड, स्केल से नापेंगे ना, तभी तो पता चलेगा, क्योंकि जो रेखाखंड है बहुत छोटा है, इसलिए हम इसे स्केल से नापेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया, कितना आया ये आया मेरा 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, उससे आ गया ना 10.3 मान सकते हैं सेंटीमीटर। ये कितना आ रहा है, हाँ क्लियर है, हाँ स्केल से नापेंगे। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। भाई दूसरे उदाहरण में क्या बोला गया है कि एक रस्सी है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक रस्सी थी, ठीक है, ये रस्सी थी। अब रस्सी की लंबाई कितनी थी, 4 मीटर, और उसी तरीके से दूसरी एक और रस्सी है, दूसरी रस्सी जो है वो आपकी है कितनी, 500 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 मीटर की और दूसरी है 500 सेंटीमीटर की। दोनों रस्सियों की कुल लंबाई, कुल मतलब क्या, दोनों को जोड़ के बताना है कितनी लंबाई होगी। ठीक है, दोनों रस्सियों की लंबाई आपको बतानी है ना। तो लंबाई, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह के जैसे ही प्रश्न आएंगे तो आपको एक चीज पता है कि हम जोड़ घटा भाग और गुणा उन्हीं चीजों का करते हैं जो आपस में एक जैसे होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 4 मीटर और 5 मीटर को जोड़ो, तो आप जोड़ेंगे, हाँ आप बोलेंगे 9 मीटर है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर यही मैं 4 मीटर और 6 सेंटीमीटर को जोड़ने के लिए बोलूं, क्या आप जोड़ पाएंगे, नहीं। कब तक नहीं जोड़ पाएंगे, जब तक ये दोनों इकाइयां सेम ना हो जाए, या तो ये मीटर में हो, ये सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, या इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो। कहने का मतलब है कि दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो दोनों को जब आप मीटर में बदल देंगे, सेम इकाई हो जाएगी, तभी भी कोई चीज जुड़ सकती है या घटेगी या गुणा होगी या भाग जाएगी। इतना क्लियर है कि हमें क्यों दोनों को एक जैसा करना होता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब हमें यही चीज समझनी है कि भाई एक जैसा तो करना है, पर करे कैसे, क्या तरीका है जिससे हम इसे एक जैसा बना सकते हैं, है ना। तो वही तरीका आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो जरा आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। आप बता सकते हैं कि अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, किसी को याद है, चलो देखते हैं। चैट सेक्शन में बताइए जरा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। वेरी गुड,
सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 3 बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का एकदम करेक्ट है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना? वेरी गुड, 100 सेंटीमीटर। वहीं अगर मैं इसको उल्टा बोल दूं कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, अब ये बताइए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? ये तो आपने बता दिया कि 1 मीटर में 100 है, लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, जरा ये बताइए। चैट सेक्शन में लिखिए सभी। हम्म, ठीक है, सभी के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। अच्छा, 100 ही होते हैं? और बाकी बच्चे भी लिखिए जरा, सोचिए जरा कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? हम्म, सिर्फ एक ही बच्चे ने सही उत्तर दिया है, और वो बच्चा है रिंकू कुमारी के नाम से, जो है एकदम करेक्ट आंसर दिया बेटा आपने। जरा देखो बेटा, ये तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था आपने यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, भाई आप सभी ने बोला कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर में 1/100 ही तो होंगे, उल्टा ही तो करोगे, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, उल्टा जा रहे हो। तो ये 100 इधर जाके आपने पढ़ा था ना, ये ऐसे है। जब इस सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में निकालना है, तो वही जो 1 सेंटीमीटर के साथ ये 100 है, ये तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब यहाँ इसके साथ ही गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, कितना हुआ, 1/100 मीटर। उल्टा करते हैं तो हमेशा भाग होता है, ठीक है, उल्टा करेंगे तो हमेशा डिवाइड होगा। क्लियर है सभी को? कैसे आए 1/100? आंसर तो आप ही ने दिया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर ही तो होंगे। आप ही के आंसर से मैंने निकाला है इसको। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये और अच्छे से समझेंगे हम, फिलहाल अभी इतना समझ लो आप लोग, ठीक है। चलो, चलो देखते हैं अब कैसे करेंगे हम इसे। तो अब मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि 4 तो मीटर में है, लेकिन 500 सेंटीमीटर में है ना। एक रस्सी की लंबाई 4 मीटर है, पहली रस्सी, है ना, पहली रस्सी की लंबाई। दूसरी रस्सी की लंबाई कितनी है, 500 सेंटीमीटर है। मीन्स अब मुझे सेंटीमीटर को अलग करना पड़ेगा, मीटर में बदल देती हूँ। मीटर में बदल दूं, ठीक है, आपकी मर्जी किसी में बदल दो, लेकिन मैं मीटर में बदलना चाहती हूँ इसको। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो कितने सेंटीमीटर दिए आपको, 500। 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ये 500 इधर ऊपर पहुंच जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ एक है तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ 500 है तो यहाँ पर भी तो 500 लिखने पड़ेंगे, भागा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा, 5 मीटर, है ना। तो 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर होते हैं। जोड़ दीजिए दोनों रस्सियों को, पहली रस्सी और दूसरी रस्सी को जोड़ा, 4 + 5 9 मीटर, उत्तर आ गया। सभी को क्लियर है ये प्रश्न सभी को क्लियर है, कैसे हुआ? हम्म, वेरी गुड। चलिए, ये तो उदाहरण नंबर 2 हो गया। अब अब ये तो याद करने वाली चीज हो गई, लेकिन हम इसे समझे कैसे कि मुझे हर बार ये याद रहे कि कैसे हम बदलते हैं, रूपांतरण कैसे करते हैं। तो आपको कुछ नहीं, ये चीज याद रखनी है, सबसे बड़े से छोटे की तरफ को जाना है। किलोमीटर से छोटा मीटर, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। सब याद रखेंगे, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, ये चारों याद रखेंगे। घटते हुए क्रम में जा रहा है ये, ठीक है। तो जब भी हम, जैसे किलोमीटर बड़ा है मीटर से, तो 1000 से शुरू करना है आपने। भाई इतना सभी को याद है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना।
अब यहाँ पे देखो कि जैसे ही यहाँ मैं किलोमीटर से मीटर में गई तो 1000 से गुणा करूंगी। जब भी आप ये कहाँ से बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। बाएं से दाएं जाएंगे हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई होगा। बाएं से दाएं तो जा रहे हैं, ठीक है। अब किलोमीटर से मीटर में गए, 1000 से गुणा। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, एक एक जीरो कम करते जाओ, याद में रहेगा तो एक एक जीरो कम करते जाओ। यहाँ 3 जीरो थे, यहाँ 2 जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, यहाँ 2 जीरो थे, यहाँ कितने जीरो बचेंगे? अब एक ही जीरो बचेगा। क्लियर है? जीरो कम करते जाओ, जैसे जैसे आप बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हो जीरो कम करते जाओ, लेकिन होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं तो हमेशा गुणा होता है। इतना क्लियर है ये वाला पॉइंट? 1000, फिर 100, फिर 10। इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए। तो इतना क्लियर है कि अभी मैंने सिर्फ बताया कि जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या करना है। ठीक है, बाएं से दाएं चले गए। चलिए, अब हम जा रहे हैं दाएं से बाएं, मतलब ये नीचे वाले इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ को जा रहे हैं, दाएं से बाएं। तो जब भी हम उल्टा जाते हैं तो क्या होगा? भाग होगा। उल्टा जाएंगे तो डिवाइड होगा। ठीक है, सेम वही डिजिट से डिवाइड होगा। ऊपर देखना जरा ध्यान से। अब मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, रूपांतरण मिलीमीटर से सेंटीमीटर। तो ऊपर देखा, जब मैं सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कर रही हूँ, मैं 10 से गुणा कर रही हूँ। तो जब मैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर करूंगी उल्टा, तो 10 से क्या करूंगी? भाग करूंगी। नंबर वही है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। गुणा की जगह क्या हो जाएगा? भाग। उल्टा करने में भाग। सीधा जाऊंगी, ऐसे जा रही हूँ गुणा, ऐसे आ रही हूँ तो भाग। ठीक है, फिर से देखो, सेंटीमीटर से मीटर में जा रही हूँ, 100 था, मीटर से सेंटीमीटर में 100 से गुणा था, सेंटीमीटर से मीटर में 100 से क्या होगा? डिवाइड होगा, भाग होगा। ठीक है, फिर से मीटर से किलोमीटर में जा रही हूँ, ऊपर गुणा था 1000 से, तो यहाँ 1000 से क्या होगा? भागा होगा। क्या इतना क्लियर है सभी को? ये सभी को समझ में आ गया कि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं गुणा होगा, दाएं से बाएं जा रहे हैं तो भाग होगा। नंबर चेंज नहीं होगा, सेम वही है, बस गुणा और भाग का ध्यान रखना है। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलिए, तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। ठीक है, एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा, मैंने बीच वाला हटा दिया। ठीक है, था, यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ। फिर क्या था? सेंटीमीटर, और फिर क्या था? मिलीमीटर। अगर मान लीजिए मुझे मुझे मीटर से मिलीमीटर में बदलना है, मीटर से मिलीमीटर में, तो जरा बताइए आप, भाग यहाँ पे गुणा तो करेंगे, क्योंकि आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, गुणा तो करेंगे, लेकिन किससे गुणा करेंगे? जरा जल्दी बताएंगे चैट सेक्शन में। मुझे मीटर से मिलीमीटर में जाना है, गुणा किस नंबर से करेंगे? कितने जीरो लगेंगे? एक के साथ कितने जीरो लगाओगे? जरा देखते हैं कितने बच्चे इसको पकड़ पाते हैं, इस आंसर को। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। 5 ही बच्चों ने किया आंसर, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी। मुझे पता चलना चाहिए ना कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, चलिए, तो मिक्सअप आंसर है। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि 100 आएगा, और कोई बोल रहे हैं कि 1000 आएगा। है ना, दो आंसर है। चलो देख लेते हैं दोनों में से कौन सा उत्तर सही होगा। अच्छा, आप गए मीटर से सेंटीमीटर, सभी को पता है 100 से गुणा होता है जब हम मीटर से सेंटीमीटर जाते हैं। तो क्या 100 उत्तर हो सकता है? नहीं, 100 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 100 तब आता है जब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं। पर मैंने आपको क्या सेंटीमीटर में जाने दिया है? नहीं, मैंने आपसे मिलीमीटर में बोला है ना। अब आपको पता है यहाँ 10 होता है सेंटीमीटर से मिलीमीटर। अगर आप यहाँ जोड़ें, कितने जीरो हो गए? 2 यहाँ के, 1 यहाँ के, कितने जीरो हो गए? 3 जीरो हो गए। यही चीज आपको समझनी है, इसीलिए मैं आपको ये जो सीरीज है ये समझा रही हूँ, क्योंकि अगर ये समझ में आ गई तो आप कैसे भी कन्वर्जन कर सकते हैं।
इतना समझ में आया कि 100 क्यों नहीं आया? क्योंकि 100 तब आएगा जब मैं मीटर सेंटीमीटर में बोलूंगी। लेकिन मैं आपको सेंटीमीटर वाले को ना बोल के इस चीज को मैं बोल ही नहीं रही, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ मीटर से मिलीमीटर में जाओ। कितने जीरो हो गए? 3 हो गए, दो यहाँ वाले और एक यहाँ वाला। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आया हो कि 1000 कैसा है अभी भी, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। बढ़िया, चलो एक और प्रश्न का उत्तर देंगे आप। अब मैं आपसे पूछूं कि मिलीमीटर से मुझे किलोमीटर में कितने जीरो लगाओगे? जल्दी से बताओ। टेबल आपके सामने है, मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना है। अब यहाँ से डायरेक्ट मुझे यहाँ जंप करना है। बताओ कितने जीरो लगाओगे? सोच समझ के कितने जीरो लगेंगे? वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। 7 जीरो। अच्छा, चलिए। 5 जीरो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, दोबारा से लिख देती हूँ। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आपको बताना है मिलीमीटर से जब मैं किलोमीटर में जा रही हूँ तो कितने जीरो आएंगे। तो आपको पता है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, उल्टा जाना है। तो सभी को पता है कि डिवाइड होगा। यहाँ से यहाँ गए 1 जीरो, 10, है ना। यहाँ से यहाँ गए 2 जीरो, यहाँ से यहाँ गए 3 जीरो। अब जरा जीरो जोड़ना सभी, कितने जीरो दिख रहे हैं? 3, 2 5, एक 6, 6 जीरो हुए। फिर 6 जीरो हुए। अब ये 6 जीरो डिवाइड में तो आएगा क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। 6 जीरो, 6 जीरोज होंगे। क्या सभी को क्लियर है ये 6 जीरो कैसे आए? और ये एक के भागा में जाए क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आया हो ये? हम्म, सभी को क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। तो सभी को ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, सभी को याद होनी चाहिए ये वाली टेबल। चलिए, चाहे तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए आप, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। या तो कॉपी में नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो। अब पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है, तो सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 पोल सेक्शन में आ गया है। और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा है बदलिए 10 मीटर को सेंटीमीटर में। 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। क्या करेंगे आप? ठीक है, 2 मिनट का समय है। सभी लोग इसको ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे क्या आएगा। पोल सेक्शन में। 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है।
वेरी गुड। 5 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें से 4 बच्चों का आंसर सही है एकदम। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इजी क्वेश्चन है ये तो। ये लास्ट के 30 सेकेंड्स और है बेटा, जल्दी से करिए आंसर। 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी को आता ही होगा पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं। ये लास्ट के 10 सेकेंड है। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में एंड कर रही हूँ। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे इसका, जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं दिया। क्या होगा इसका उत्तर? ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, ठीक है। आपको पता है कि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने मीटर को बदलना है? 10। तो यहाँ एक की जगह क्या आएगा? 10 मीटर। ठीक है, तो भाई यहाँ एक था इसलिए 100 सेंटीमीटर था। तो 10 था तो क्या यहाँ मुझे 10 से गुणा नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, और 100 भी आएगा। इस स्टेप को जरा मैं और ढंग से इलेबोरेट समझा देती हूँ कि 1 मीटर, इस 100 सेंटीमीटर को आप 100 गुणा 1 गुणा सेंटीमीटर लिख सकते हो, एक ही बात है ना। 100 को 1 से गुणा करोगे 100 ही आएगा। इस एक को ये वाला एक समझिए। अब 10 मीटर को करना है तो 100 गुणा 1 की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लिखोगे, गुणा सेंटीमीटर। कितने जीरो आ गए? 3 जीरो। 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन डी आंसर करा है उसका एकदम करेक्ट है। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर। क्या सभी को क्लियर है? ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी को क्लियर है ये? ठीक है, चलिए इसके बाद एक और प्रश्न है। इसको जो भी डाउट है चैट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, जो भी डाउट है। अभी फिलहाल चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है। ठीक, इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखो। क्या पूछा है आपसे? बोला है बदलिए 7000 मिलीमीटर को मीटर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पोल सेक्शन में जाके उसका उत्तर करिए कि कैसे आप बदलेंगे 7000 मिलीमीटर को मीटर में। तो आपको ध्यान देखना है, जो मैंने सीरीज बताई है, सीधा जा रहे हैं या उल्टा जा रहे हैं, तो उस हिसाब से गुणा और भाग करेंगे आप।
चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर दिया इसका। 3 बच्चों ने उत्तर दे दिया इसका। बाकी बच्चे भी जल्दी से उत्तर करेंगे। जल्दी जल्दी से सभी आंसर करेंगे। छह बच्चों ने आंसर कर दिया लास्ट के। इस क्वेश्चन में सबके मिले जुले आंसर्स आए हैं, ठीक है। लास्ट के 3 सेकेंड्स और हैं, 30 30 सेकेंड और हैं। जल्दी से आंसर कीजिए। क्या पोल सेक्शन में बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं इसका? पोल सेक्शन में कीजिए, सभी 6 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं यहाँ पे पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड और है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और है। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए इसका। चैट सेक्शन में। ठीक है। आप सभी को ये स्केल याद हो गया होगा। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब देखना है मिलीमीटर से मीटर में जाना है, मिलीमीटर से मीटर में जाना है, मतलब उल्टा जाना है तो भाग होगा। इतना मुझे समझ में आ गया कि डिवाइड होगा, है ना, ये चीज क्लियर है। अब डिवाइड किससे होगा, मुझे उतने जीरो काउंट करने हैं। तो यहाँ से यहाँ गई 10, यहाँ से यहाँ गई 100। टोटल कितने जीरो हो गए, 100 और एक ही वाला जीरो, 3 जीरो। मतलब कि 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होंगे, है ना। डिवाइड होगा, डिवाइड लिख दिया, कितने जीरो से होगा, 1 2 3 जीरो से, क्योंकि मुझे मिलीमीटर से मीटर में बदलना है। ठीक है। 1 मिलीमीटर में इतने हैं तो कितने मिलीमीटर दे रखे हैं, 7000। तो यहाँ एक की जगह क्या आ जाएगा, 7000 भागा 1000 मीटर। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कितना आ गया, 7 मीटर। तो कितने हो गए, उत्तर हो जाएगा इसका 7 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 7 मीटर। क्या सभी को क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे, क्लियर नहीं है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर नहीं है तो बेटा माइक ऑन करके पूछ लो आप, कहाँ पे चीज क्लियर नहीं है आपको, कौन सी जगह क्लियर नहीं है, कहाँ से समझ में नहीं आया आपको, पूछिए। मैम ये उल्टा कैसे जा रहा है, आपने इधर से क्यों नहीं लिया? देखो मैंने क्या बोला था,
कि यही अगर मुझे मीटर से मिलीमीटर में जाना होता तो आप गुणा करते हैं ना, अब आप उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने पे तो भाग ही करते हैं। ये जब हमने टेबल पढ़ी थी ये वाली सीरीज, तो मैंने बताया था कि भाई जब आप दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो भागा ही होता है। अब साफ देखो, दाएं से बाएं की तरफ ही तो जा रहे हो, मिलीमीटर से मीटर में जा रहे हो, इसलिए भाग किया। क्लियर है? ये दिमाग में रखना है आपने। ओके मैम। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसका आपसे पूछा गया है कि दो वस्तु है, दो वस्तु में से एक वस्तु की जो लंबाई है वो 2 मीटर है और दूसरी वस्तु की लंबाई 300 सेंटीमीटर। इस तरह का प्रश्न हम उदाहरण में कर चुके हैं। एक वस्तु है जिसकी एक वस्तु की लंबाई 2 मीटर है, दूसरे वाले की 300 सेंटीमीटर। तो दोनों की टोटल लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, दोनों को सेम इकाई में बदलना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए किसमें बदला गया है। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, क्योंकि आपको ध्यान से देखना है कि किसमें बदल के मेरा आंसर आ सकता है। तो सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे अपनी अपनी कॉपी में और पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। प्रश्न 3। मैम इसमें पोल सेक्शन तो आ ही नहीं रहा। बेटा पोल सेक्शन आया नहीं है, मेरी तरफ से तो आ गया है ना। नहीं, पोल सेक्शन तो आ गया होगा बेटा, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं पोल सेक्शन में। मैम नहीं आया। कोई बात नहीं, अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप चैट सेक्शन में कर देना, फिलहाल कॉपी में कर दो, ठीक है। मैम फोर सेक्शन है मैम, उनको बोलो थोड़ा स्क्रॉल करें ऊपर की साइड, हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रॉल करके देखो, अगर आता है तो। अगर तब भी नहीं आता तो चैट सेक्शन में कर देना, ठीक है। मैम नीचे साइड है, नीचे साइड। ठीक है, कहाँ पे? फोर सेक्शन खोलो, उसके बाद नीचे साइड को स्क्रॉल करो, हो जाएगा। वो तो कहीं नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा बेटा, कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में कर देना, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके। फिलहाल कॉपी में सॉल्व करिए आराम से, बट आंसर गलत नहीं करना है, ठीक है। आराम से सॉल्व करेंगे, 2 मिनट का समय सभी के पास है। बेटा आप इतनी देर में क्लास ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? अब क्लास एंड होने में 15 मिनट ही बचे हैं। रीजन बता सकते हैं क्यों लेट ज्वाइन किया आपने क्लास? दो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है ना क्लास। हाँ, ठीक है, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से। लास्ट की 30 सेकेंड और है बेटा, जल्दी से करिए सॉल्व से। लास्ट की 30 सेकेंड।
6 ही बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर दे पा रहे हैं। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और है। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए इसका। हम्म, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर आपको साफ दिख रहा है। जरा ऑप्शन वाइज हम देख के चलते हैं। पहला ऑप्शन 5 मीटर है, तो 5 मीटर इसका उत्तर आ सकता है क्योंकि 2 ये है, 300 ये है, तो 5 के आसपास आ सकता है। 302 के उत्तर आ सकता है? नहीं आ सकता। 302 तो उत्तर आ ही नहीं सकता, इतना बड़ा तो हमारे पास यूनिट भी नहीं दे रखी है, क्वांटिटी भी नहीं दे रखी। 5 सेंटीमीटर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। जब 2 मीटर है, 2 मीटर तो 5 सेंटीमीटर से बहुत ही बड़ा है, ये भी नहीं आ सकता। और 302 तो और छोटा है, ये भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन वाइज ही मुझे साफ दिख रहा है कि 5 मीटर ही आंसर होगा। और ये कैसे होगा तो मैं आपको समझा देती हूँ दूसरे पेज पे। देखिए एक रस्सी है 2 मीटर, एक ऑब्जेक्ट है 2 मीटर का, दूसरा है 300 सेंटीमीटर का, है ना। अब मुझे इसको तो बदलने की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है। इसको मीटर में बदल देते हैं। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, 300 सेंटीमीटर में कितने होंगे बेटा? यहाँ ऊपर 300 आ जाएगा, भागा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ गया? 3 मीटर। अब ये 2 मीटर और ये 3 मीटर, तो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 2 और 3 को, कितना आएगा उत्तर? 5 मीटर। क्या सभी को समझ में आया? ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, दोबारा से समझाऊं? मैम एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा। देखो ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सभी को पता है। अब मुझे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, मीन्स यहाँ से यहाँ आना है, तो भाग होगा 1/100 से ही तो होगा। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, होंगे या नहीं? यस मैम। बस यही मैंने किया है। तो आपके पास कितने सेंटीमीटर है? 300। 300 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में, भागा में 100, घटा काट देंगे तो कितना आया? 3 मीटर आ जाएगा। है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 300 को आप 100 + 100 + 100 लिख सकते हैं। 100 सेंटीमीटर जमा 100 सेंटीमीटर जमा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, इस 100 का मतलब 1 मीटर, इस 100 का मतलब 1 मीटर। कितने हो गए टोटल? 3 मीटर हो गए। ये बस एक तरीका है समझाने का, पर करना आपको इसी तरीके से। क्या ये समझ में आया कैसे हमने कन्वर्ट करा? यस मैम आ गया। ठीक है, बस बेटा वो वाली जो टेबल है ना कि हम दाएं से बाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, वो आपको याद रखना है। बाकी आप कन्वर्ट भी सारे कर लेंगे। ओके चलिए, सही उत्तर इसका 5 मीटर। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, जिसको नोट डाउन करना है वो कर लीजिए। ठीक है, 5 मीटर। तो हमने लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण आज देख लिया। ठीक है, आज हम थोड़ा सा ना एरिया वाले का, क्षेत्रफल का रूपांतरण भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रो दे देती हूँ मैं आपको। देखो आप सभी को पता है कि भाई जो क्षेत्रफल होता है उसकी जो इकाई होती है वो हमेशा स्क्वायर में लगता है ना, ऊपर वर्ग आता है। जैसे अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल आता है ना, इकाई आप उसके पीछे ऐसी तो लगाते हो, लगाते हो ना। वर्ग आता है ऊपर, यस मैम। सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर, ये सभी को पता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बदलेंगे? मीन्स इसी को अगर हम बदलना है, मिलीमीटर स्क्वायर को, वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर को
मुझे वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो क्या करूंगी? ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ये टेबल याद रखनी होगी, ठीक है, जो आएगी अभी। तो आपको दैनिक जीवन में उदाहरण, जैसे मान लीजिए आप आपकी कॉपी का एक पेपर है, पेज है, मुझे बताना है कि कितना एरिया है उसका, तो पेज पर बहुत छोटा होता है, तो या तो आप उसे मिलीमीटर स्क्वायर में, वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, है ना। अगर आप बात करें, चेस खेलते हैं आप, है ना, चेस खेलते हैं, उस वो भी छोटा है, तो उसका जो एरिया होगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा, वो भी मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में नापेंगे आप। उसी तरह मान लीजिए आपके घर का एक छोटा सा गार्डन है, बगीचा है, ठीक है, छोटा बगीचा, थोड़ा छोटा है, तो उसको किसमें नापेंगे आप? मीटर स्क्वायर में। बात करूं आप जिस जगह रहते हैं, मान लीजिए आप हरियाणा में रह रहे हैं ना, मैं बोलूं कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आप बोलेंगे, आप नेट पे सर्च, हाँ, हेक्टेयर, उससे भी बड़ी क्वांटिटी होती है बेटा, किलोमीटर स्क्वायर से भी बड़ी क्वांटिटी आपकी हेक्टेयर वाली आएगी, ठीक है, ठीक है, इससे भी बड़ी है वो हेक्टेयर, ठीक है। ये भी हमारा ये पूरा एरिया को ही डिनोट करता है, नापने के लिए ये भी लिया जाता है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई मेरा जो एरिया है वो किलोमीटर स्क्वायर है, हरियाणा पूरा। क्लियर है? तो ऐसे ही हम इसका देखते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे उदाहरण, आपको एक वर्ग दिया गया है, वर्ग है ये, आपको इसका एरिया निकालना है कि भाई जो ये वर्ग है कितने एरिया में फैला हुआ है, कितना एरिया ये कवर कर रहा है। तो सभी चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र सभी चैट सेक्शन में टाइप करेंगे, क्या होता है? आंसर कीजिए चैट सेक्शन में, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र। किसी को नहीं आता तो चैट सेक्शन बंद है, चैट सेक्शन तो ऑन है। जरा सोचिए क्या पढ़ा था आपने छोटी क्लास में, 4 इंटू साइड, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे जल्दी से। मैम क्वेश्चन क्या बोला आपने? मैंने कहा वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। एक ही बच्चे ने उत्तर दिया है, चलिए कोई बात नहीं। नहीं, यही मैं देख रही थी, 4 इंटू साइड नहीं है, 4 गुना भुजा नहीं है इसका उत्तर। ये तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है, फिर परिमाप का सूत्र क्या होगा? परिमाप का सूत्र है, लेकिन मैंने आपसे क्षेत्रफल का पूछा है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, है ना, साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा लिखते थे, भुजा गुणा भुजा। यस, ठीक है, याद आ गया सभी को, भुजा गुणा भुजा होता है इसका, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है। अब मुझे पता है कि वर्ग है, तो इसका सूत्र है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा को 2 बार गुणा करूंगी तो आ जाएगा। भुजा कितनी दे रखी है? 3। अब आपको पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सभी 3 होंगी, है ना। तो 3 का वर्ग कितना आएगा? 3 को 2 बार गुणा करके 9, ये याद होना चाहिए। सेंटीमीटर यूनिट है, सेंटीमीटर वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी इकाई आ गई, ठीक है, इसकी यूनिट आ गई। क्लियर है इतना सभी को? ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र भी सभी को याद रखने हैं, क्योंकि ये सूत्र कभी भी आ जाएंगे आपके, ऐसा नहीं कि आपको चौथी क्लास में, 5वीं क्लास में पढ़ाया तो आपको वहीं तक याद रखने हैं, हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए जरा आप बता सकते हैं एक आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र सभी चैट सेक्शन में बताएंगे, चैट सेक्शन में टाइप करेंगे आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। वेरी गुड, ये वाला सभी को याद है।
है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। सभी 3 बच्चों ने आंसर सही दिए एकदम, वेरी गुड। लंबाई गुणा भुजा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एल गुणा बी लिख सकते हैं हम इसे। लंबाई क्या होती है, सबसे लंबी वाली भुजा जो कि ये है। चौड़ाई क्या होती है, उससे छोटी वाली भुजा जो कि ये है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, क्या आप इसे गुणा कर सकते हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में यस या नो लिखिए। क्या आप इसे गुणा कर सकते हैं, लंबाई और इसकी चौड़ाई को? नहीं। वेरी गुड। क्यों नहीं कर सकते, रीजन भी लिखिए जरा, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, ये भी लिखिए। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे एक इकाई मीटर में है और दूसरी सेंटीमीटर में। मैंने आपसे बोला था कि दोनों सेम होनी चाहिए। सेम होने के लिए सेम में बदलना भी तो पड़ेगा। तो इस सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल दीजिए, या इस मीटर को सेंटीमीटर में। से हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो बड़ी इकाई होती है उसमें बदलते हैं, तो इसको मीटर में बदल देना, क्योंकि मीटर बड़ा है सेंटीमीटर से। 8 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में बदलना है। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप तो याद ही हो गया होगा, 1/100। बार बार समझाने की जरूरत है कि यहाँ पे तो समझाओ 1/100 कैसे आया? मेरे ख्याल से नहीं, ये सबको याद हो गया होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100। कितने सेंटीमीटर को बदलना है? 8 सेंटीमीटर को। यहाँ एक की जगह क्या आ जाएगा, 8/100 मीटर। 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.008 मीटर। ठीक है, अब आप सूत्र लगा दीजिए क्षेत्रफल का। क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 2। चौड़ाई कितनी आई, 0.08। वो गुणा करेंगे कितना आएगा, सभी गुणा करेंगे। पहले तो मुझे बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि 0.08 कैसे आया? क्या सभी को क्लियर है इतना, 0.08 कैसे आया? है ना, भाग करना तो आता ही होगा। आपको पता है कि यहाँ पे जितने जीरो होते हैं उसके बाद हम उससे पहले हम उतना पॉइंट लगा देते हैं। तो आपने जब गुणा किया कितना आया, 0.16। अब यूनिट क्या है, मीटर, मीटर का स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर। किसको समझ में नहीं आया? अच्छा गौरव, समझ में आ गया? अच्छा, ये पहले का है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया ना ये? तो इसी तरीके के यूनिट हम देखेंगे। ठीक है, एक बार ये चार्ट जो है ये आप देख लीजिए कि सेम पहले जैसा ही चार्ट है। इसको मैं यहाँ अगर किलोमीटर जोड़ दूं, किलोमीटर वर्ग, सेम पहले जैसा ही है ये। बस एक चीज है यहाँ पे, आप ध्यान से देखना, इसकी ट्रिक है। मैम, हाँ जी। रूपांतरण मतलब क्या होता है? इसका मतलब, रूपांतरण। रूपांतरण मतलब कन्वर्जन, बदलना। तो हम बदल ही तो रहे हैं, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, रूपांतरण ही तो कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक है जो आपको समझनी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसकी घात देखो, घात 2 है, हर जगह 2 है, मतलब डबल होना। 2 मतलब अब यहाँ पे डबल मान लो, तो दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है ना। अब दुगना कहाँ पे हो रहा है वो समझो। जैसे कि आपने पहले देखा था कि किलोमीटर से जब मैं मीटर में जा रही थी तो 1000 से गुणा कर रही थी ना। अब यहाँ देखो, जब मैं किलोमीटर वर्ग से मीटर स्क्वायर वर्ग में जाऊंगी तो यहाँ पे जितने जीरो होंगे ना ऊपर सिंगल वाले में, वो भी डबल हो जाएंगे। यहाँ 3 थे तो यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, 6। ठीक है, वहीं आप देख रहे थे मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे थे, आप किससे गुणा कर रहे थे, 100 से। ध्यान से समझना, मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे थे, 100 से गुणा कर रहे थे। अब मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जा रहे हैं, यहाँ डबल हो रहे हैं, तो यहाँ जीरो भी दुगने हो जाएंगे। यहाँ 2 थे तो यहाँ कितने जीरो हो गए, साफ देखो 4 जीरो हो गए। क्या सभी को समझ में आया ये?
बस ये चीज आपने समझनी है। अगर पहले वाली चीज आपको समझ में आ गई ना तो ये एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डबल कर दो पहले वाली चीज को, क्योंकि वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, घात दो से बढ़ रही है, दुगनी हो रही है। तो इतना आपने आज पढ़ लिया। इसके आगे का जो भी क्लास होगी वो हम बुधवार वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, बुधवार वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी कोई बच्चा नहीं जाएगा, अपना आज का जो होमवर्क है वो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग सभी।